अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हज इन्फो इंडिया में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एज 70 प्लस कैटेगरी के बारे में। दोस्तों जैसे कि 70 प्लस एज के लोग यानी कि उम्र दराज लोग जो है हज के वक्त जो है बहुत उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिज़िकली जो मेंटली बहुत वीक रहते हैं। तो इनके लिए जो है दोस्तों एक खास प्रावधान हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है, वो है 70 प्लस एज कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में जो है हज यात्रियों को कुछ जो है सुविधा सरकार प्रदान करते हैं और वो इसमें जो है दोस्तों एक चीज़ और मैंडेटरी कर दिया गया है कि हाजियों को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे, इसीलिए 70 प्लस इस कैटेगरी में एक कंपेनियन उस हाजी के साथ कोई रहबर एक कंपेनियन जो है दोस्तों इसमें कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि कोई 70 प्लस एप्लीकेंट अगर इस कैटेगरी में अप्लाई करता है, 70 एज के 70 साल के लोग कोई अप्लाई करते हैं तो उनको साथ में एक अपने साथ कंपेनियन लेना ज़रूरी रहेगा दोस्तों। और इस कैटेगरी में कोई भी 70 प्लस जो है अकेले जो है अप्लाई नहीं कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि 70 प्लस इस कैटेगरी के लिए क्या क्या जो है क्राइटेरियाज है वो उसमें उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है 70 ईयर्स का जो है एज होना ज़रूरी है और ये जो है आपका 3 दिसंबर 2023 तक जो एप्लीकेंट 70 साल का हो चुका है या 70 साल पार कर चुका है वही लोग हैं जो 70 प्लस एज कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे में दोस्तों ये क्राइटेरिया क्या है कि वन कंपेनियन विथ 70 ईयर्स पिलग्रिम इज मस्ट। तो 70 प्लस एज के जो पिलग्रिम्स होंगे उनके साथ एक कंपेनियन मैंडेटरी है, मस्ट है, उनको एक कंपेनियन साथ में लेना पड़ेगा। और ये कंपेनियन कौन होंगे दोस्तों? तो वो जो कंपेनियन इस रिजर्व कैटेगरी में 70 प्लस एज के साथ जाएंगे तो उनका जो है 70 प्लस के साथ एक इमीडिएट रिलेशनशिप उनका रहना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे रिलेशनशिप जो है मेंशन कर दिया गया है गाइडलाइंस में क्लियरली। एक नंबर पे है हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, नीफ्यू एंड नीस। तो ये जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इन्हीं रिलेशंस में से जो है कंपेनियन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा रिलेशन के लोग इनके साथ कंपेनियन बन के नहीं जा सकते। आप कह सकते हैं कि जो भी इनके साथ ब्लड रिलेशन में है वही लोग जो है कंपेनियन के तौर पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। यह एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 70 प्लस या फिर जो कंपेनियन जा रहे हैं दोनों में से कोई भी लोग जो है अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता। खुदा ना खास्ता दोनों में से किसी का कैंसिल हो गया है तो दूसरा जो रहेगा 70 प्लस हो या फिर कंपेनियन हो, दोनों में से किसी का भी कैंसिल हो गया कोई तो दूसरा जो रहेगा वो अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप 70 प्लस एज कैटेगरी में अप्लाई करें। आप किसको कंपेनियन बनाएंगे तो वो कंपेनियन आपके साथ जाएगा या फिर वो कंफर्म है कि नहीं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और कंफर्म होकर ही जो है आप इस कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो है 70 प्लस इस कैटेगरी में 2 एप्लीकेंट मस्ट है। इस कैटेगरी में 2 से नीचे कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। 2 में एक तो रहेगा 70 प्लस के एप्लीकेंट और दूसरा जो है कंपेनियन जिनकी एज 70 तक होना नहीं चाहिए, 70 से कम होना होगा। लेकिन अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोस्तों जा रहे हैं और दोनों जो है 70 ईयर्स हो चुका है दोनों का, तो वो अपने साथ 2-2 कंपेनियन लेके जा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ अपने साथ 2-2 कंपेनियन लेके जा सकते हैं जो कि इस गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 70 प्लस इस कैटेगरी में दोनों जो एप्लीकेंट होंगे 70 प्लस के और कंपनी दोनों को मिलके एक सॉलेम डिक्लेरेशन जो कि ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद उसके साथ प्रिंट होके आएगा अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। उस सॉलेम डिक्लेरेशन में दोस्तों बहुत से डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि जो 70 प्लस एज की एप्लीकेंट है उनका देखभाल करेंगे, उनके साथ जो कंपेनियन जा रहे हैं तो उनका देखभाल के लिए जो है वो अपने साथ जा रहे हैं और उन्होंने कब में हज किया, अगर वो रिपीटर है वो भी चीज़ उसमें मेंशन करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 70 प्लस एज कैटेगरी में कोई रिपीटर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। जो कंपेनियन उनके साथ जा सकते हैं अगर उनका कोई ऐसा कंपेनियन दूसरा नहीं है जिन्होंने पहले हज कभी ना किया हो, तो ऐसे हालत में उनके रिलेटिव में कोई हज किया हुआ पहले से हो, रिपीटर हो, तो वो भी कंपेनियन के तौर पर अप्लाई
कर सकते हैं। लेकिन 70 प्लस के जो एज के जो एप्लीकेंट होगा वो रिपीटर नहीं हो सकता, उनके लिए सीट जो है रिजर्व नहीं है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें जो है डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन भी आपको जो है ध्यान से पढ़ लेना है। इस कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद डिक्लेरेशन का जो कॉपी है वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। क्या क्या कुछ डिक्लेरेशन उसमें दिया गया है वो भी आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही दोस्तों जो है इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे एक सवाल बहुत लोग करते हैं कि 70 प्लस के जो लोग हैं उनको जो है कंपेनियन लेना ज़रूरी है या फिर इस कैटेगरी में अप्लाई करना ज़रूरी है। तो ऐसा जो है इस कैटेगरी में ही अगर आप जाएंगे 70 प्लस इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तभी आपके लिए कंपेनियन ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70 प्लस एज के लोग भी जो है जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 70 प्लस एज कैटेगरी में क्या है कि इसमें जो है हाजियों को कुछ प्रावधान मिलते हैं, उनको सिलेक्शन में थोड़ा प्रावधान मिलते हैं। तो इसीलिए जो है दोस्तों ये 70 प्लस एज कैटेगरी में अप्लाई करना आपके लिए बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, गाइडलाइंस का जो पेज 11 पेज है उसके 8 नंबर कॉलम पे दोस्तों ये बताया गया है, द एप्लीकेंट रिसीव्ड in 70 plus age category will be given top priority in allocation of seats for the state union territory। तो 70 प्लस एज कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जो है सीट मिलने का चांसेस जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो 70 प्लस के एज के जो लोग हैं इसमें अप्लाई करना उनके लिए बेहतरी है। तो दोस्तों ये तो हमने थोड़ा ब्रीफ कर दिया आपको कि 70 प्लस एज कैटेगरी क्या है। अभी फिलहाल हम आपको बताएंगे कि आप 70 प्लस एज कैटेगरी में किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। वही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल में अभी बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कुछ चीज़ मिस हो ना जाए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, हज कमेटी की वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों जो प्रोसीजर हमने पहले वीडियो में बताया है, सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो है आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो है लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों लॉगिन करने लेने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेंट कैटेगरी हज एप्लीकेशन पैरामीटर में जो यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको देख रहे हैं, तो हम आज जो है 70 प्लस एज कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो है 2 है, 2 या 4 में से 2 जो जितने एप्लीकेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने 2 है, हमारा 2 सिलेक्ट कर लिया। इन्फेंट का तो सवाल ही नहीं आता, तो ये इन्फेंट 0 सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये वाला इंटरफेस दोस्तों ऊपर देख सकते हैं, कैटेगरी 70 प्लस एज कैटेगरी आ गया है। इस चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों कवर हेड डिटेल्स, तो कवर हेड कौन है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोस्तों वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो कवर हेड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है। तो कवर हेड कौन रहेगा वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो 70 प्लस एज कैटेगरी में दोस्तों एक सवाल अक्सर लोग करते हैं कि कवर हेड कौन रहेगा। देखिए दोस्तों, कवर हेड जो है 70 प्लस का जो बंदा है वो भी हो सकता है, या जो उनके साथ कंपेनियन जा रहा है वो भी कवर हेड बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप ये ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जनरल कैटेगरी की तरह सारे डिटेल्स जो है भरना है। लेकिन आपको जाके क्या करना है, जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते ही ये जो सिस्टम आपका जो एज है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं हमने डेट ऑफ बर्थ डाला और साइड में एज है जो है उनकी 83 बता रहा है, यानी कि इनका जो एज है वो 70 से ऊपर है। तो साथ ही साथ साइड में ये 2 जो है आपको सर्कल में जो स्क्वायर में दिख रहा है 2 स्पेस खुल जाएगा जिसमें है कंपेनियन नेम एंड कंपेनियन रिलेशनशिप। ये 2 ही नया चीज़ें जो है इस फॉर्म में आपको करना है, सिर्फ कंपेनियन का नाम डालना है और जो है उनकी रिलेशनशिप यहाँ पे डालना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस फॉर्म में अलग है, मतलब 70 प्लस के जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा अलग है। यही चीज़ आपको यहाँ पे जो है नया आपको भरना है। तो रिलेशनशिप जो है क्या कुछ है वो आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में मिल जाएगा, वो कंपेनियन रिलेशनशिप आपने डाल लिए। उसके बाद बाकी जो पूरा डिटेल्स है ब्लड ग्रुप से लेकर आपका नाम, रिलेशनशिप, जेंडर वगैरह सारा आपको यहाँ पे डाल लेना है और बाकी के प्रोसीजर आपका सब सेम है। इसके बाद आपका जो मेडिकल डिटेल वो डालना है, कोविड का डिटेल्स आपको डालना है। देन जैसे कि ये पहला वाला फॉर्म है तो इसमें आपका एम्बार्केशन पॉइंट क्या चूज़ करेंगे, वो एम्बार्केशन पॉइंट आपका अपने हिसाब से डालिएगा। और इसके बाद एड्रेस का डिटेल्स, अगर आपका पासपोर्ट से सेम है एड्रेस तो आपको सेम एड्रेस वो आपको यहाँ पे डालना है और सेम एज पासपोर्ट में जो है ये इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डाल दिया और यहाँ पे जो है एम्बार्केशन पॉइंट की जो मामला है, जो आपके नज़दीकी एम्बार्केशन पॉइंट होता है आप उसके अपने हिसाब से जो है एम्बार्केशन पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस में अलग अलग भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ऑक्यूपेशन
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कुछ भी है, आधार नंबर वगैरह आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉमिनी जिसका भी आप डालें वो जो घर में है और जिनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिनके साथ आप लेन देन कर सकते हैं, उसी बंदे को जो है आप नॉमिनी डालेंगे। रेस्पॉन्सिबल किसी बंदे को अपने नॉमिनी में डाल दीजिएगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दोस्तों यहाँ पे चाहिए होगा। इसके बाद दोस्तों जो है आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी जो अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पे भरना है। तो अकाउंट भरते वक्त दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वो अकाउंट एक्टिव रहे, क्योंकि कुछ अगर रिफंड का मामला इन फ्यूचर होता है तो आपका रिफंड जो है इसी अकाउंट में आएगा। इसके बाद दोस्तों आर यू ए रिपीटर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कोई रिपीटर बंदा जो है 70+ एज कैटेगरी में एज 70+ एज रिजर्व जो है अप्लाई नहीं कर सकता। जो 70+ एज जिनका हो चुका है वो जो है रिपीटर नहीं हो सकता, यानी कि वो पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज पर नहीं सकता, उनके लिए दोस्तों रिजर्व नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो पहले भी हमने बोला है। इसके बाद दोस्तों कुर्बानी का जो मामला है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कुर्बानी येस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एज एक तो है, आप उम्र दराज है, आप वहाँ जाएंगे कहाँ से क्या क्या करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हज का 5 दिन है जो वो परेशानी भरा होता है। तो कुर्बानी का जो बेहतर रहेगा आप येस करना ही आपके लिए बेहतर है। इसके बाद जो जैसे आपके खुदा और बात अगर आपके स्टेट में है तो आप स्टेटस कमेटी की जानकारी लेके आप उसको जो है अवेल कर सकते हैं। इसके बाद डिजेबिलिटी से अगर वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड में दोस्तों जो है को एप्लीकेंट का डिटेल आपको आ जाएगा यहाँ पे। को एप्लीकेंट जो यहाँ पे जैसे आपको हमने बताया पहले वाला जो एप्लीकेंट था वो हमारा 70+ था, हमने 70+ को इसमें जो है कवर हेड डाला है। तो उसके बाद को एप्लीकेंट यानी कि कंपेनियन, या फिर को एप्लीकेंट मतलब इनके साथ जो कंपेनियन जाएगा उनका डिटेल्स हमको डालना है। तो यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर है, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। भरने के बाद आपको दोस्तों नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों जैसे ये जो कंपेनियन हमारे साथ इस 70+ के साथ जा रहे हैं वो फीमेल है, तो फीमेल के मामले में एक चीज़ बस इसमें नया है कि उनको महरम डिटेल्स डालना है। तो महरम डिटेल्स, महरम वही है जैसे कि आपको लीगल महरम आपको होना है। जैसे कि आप लेडीज है तो आपके साथ जो 70+ जा रहे हैं वही आपका अभी जो महरम बनेगा। तो उनके साथ जो शरई इसके मुताबिक, नियम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जो महरम बनता है उस तरह के रिलेशन अगर लेडीज होता है तो आपको लेना है। तो इसमें जो है हमने महरम जो डाला है इनके साथ जो है इनके रिश्ता है, भाई भतीजे का है, चाचा भतीजे का रिश्ता है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और महरम का डिटेल्स पासपोर्ट यहाँ पे दोस्तों डाल देना है। तो ये फीमेल कंपेनियन फीमेल था इसलिए यहाँ पे महरम का डिटेल्स डालना पड़ा। इसके बाद दोस्तों बैंक डिटेल्स वगैरह और बाकी का जो भी है यहाँ पे देखिए आर यू ए परमिशनेबल रिपीटर। तो ये जो है यहाँ पे अगर एप्लीकेंट जो उनका कंपेनियन है वो रिपीटर हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 70+ है वो रिपीटर नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ जो कंपेनियन है वो रिपीटर भी जा सकता है। कौन सी हालत में? अगर इस 70 जो हज किया हुआ है और उनके रिलेशन में है वो भी इनका जो 70+ का कंपेनियन बन के जा सकता है। तो ये हमने फिलअप करने के बाद दोस्तों वही जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद दोस्तों आपको जो है फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट में क्लिक करते ही दोस्तों ये वाला जो है आपको दिखेगा एप्लीकेंट कैटेगरी 70+ एज कैटेगरी, और नीचे ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो आपका बन जो है आप डिलीट करके नया भी बना सकते हैं, यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जब PDF डाउनलोड करेंगे इस तरह से आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। अभी जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपके गाइडलाइंस में दिया गया है, आपके स्टेट में जमा करने की डेट वगैरह जो बताया गया है उसके मुताबिक दोस्तों ये PDF निकल के आपको जो है आपके स्टेट में जमा कर देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हम ये रखें आगे हमको दोस्तों, और आगे हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हज और उम्रा के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके लिए ला सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।